अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन अगर आप वो सिंपल लैंग्वेज में कहें, मादा की हालतें। अब तक आपने जो पढ़ा था, आपने मोस्टली जो है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या इसके अलावा एक स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा भी पढ़ा होगा आपने, कहीं पे नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने बात करनी है स्टेट ऑफ मैटर्स की। मैटर की कितनी स्टेट है, यहाँ आपने बेसिकली जो पढ़ी है ये 4 स्टेट ऑफ मैटर ही पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी स्टेट ऑफ मैटर्स और हैं जिनको आपने नहीं पढ़ा, तो आज उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जो यहाँ पे कही गई है कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो वर्ल्ड है मैटर एंड एनर्जी से मिलके बनी हुई है। दो ही चीजें हैं जिससे ये दुनिया बनी है, मैटर और एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द नॉन मटेरियल इन नेचर। एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी क्या है? नॉन मटेरियल फॉर्म है, लेकिन वो चीज जिसका वेट हो, जो ऑक्यूपाई वॉल्यूम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो यहाँ पे आपको एनर्जी की और मैटर की डेफिनेशन भी बता दी गई है। वी इनकाउंटर मटेरियल थिंग एवरीवेयर इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म। अब स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। We observe over 4 state of matter in everyday life। यहाँ पे क्या बात की 4 state of matter कौन कौन सी है? Solid, liquid, gas and plasma। Apart from these there are more state of matter which we do not see in our everyday life। ठीक है, अभी जैसे बात की थी 4 state of matter है जिनको आप जानते हैं, जो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी भी state of matter है जो आपके एवरीडे लाइफ में आप इनको देख नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। 3 प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर्स की अगर बात करें तो प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। यहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड की कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, कुछ उनके बारे में डिस्कशन की गई है, आप उसको देख लें। तो उसके बाद फिर जो और स्टेट ऑफ मैटर की भी बात करते हैं। दे आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। अब यहाँ पे जो बात की गई है कि जितनी भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं, यहाँ उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। इन गैसेस molecules are very widely apart with no order whatever and very weak intermolecular forces। यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है, गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं? दे मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट। अपार्ट का मतलब एक दूसरे से दूर दूर हैं। एंड दे हैव द वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे दो बातें आपको बताई गई कि गैसियस स्टेट में कि दे मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और दे हैव द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑल दिस फीचर मेक गैसेस इजीली कंप्रेसिबल। थर्ड प्रॉपर्टी अब क्या बताएगी? गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल, मीन उनको इजीली दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो। डेंसिटी भी क्या होगी? लो। डेंसिटी क्या होता है जी? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अब आपको यहाँ पे गैसेस की 4 प्रॉपर्टी बताई गई है। पहली प्रॉपर्टी, देयर मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट, they have the very weak intermolecular forces। Third property, these are easily compressible and their densities are obviously very low। अगली स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे लिक्विड की बात की गई है। लिक्विड की देखें कि आप क्या प्रॉपर्टीज बताएगी हैं। द लिक्विड ऑन द अदर हैंड हैव द मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच बट मूविंग रेंडमली। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या बताई गई है कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच बट मूविंग randomly। There exist significant intermolecular forces। तो यहाँ पे intermolecular forces exist करती हैं। Liquids are therefore not easily compressible। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? They are not easily compressible and their densities have higher values than that of gases। तो इनकी गैसेस की निस्बत इनकी डेंसिटीज हैं वो ज्यादा होती हैं। अगली बात करते हैं हम सॉलिड्स की। सॉलिड्स हैव द डेफिनेट शेप। सबसे पहली जब जो बात की गई है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। तो अब आप मुझे बताएं, हमने गैसेस या लिक्विड के बारे में कोई शेप की बात की, आप खुद सोचिए, क्या गैस की कोई शेप होती है या कोई लिक्विड की कोई शेप होती है? ये अब आपने खुद सोचना है और मुझे बताना है। सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा होती हैं। The particle in the solid remain fixed at their fixed position where they can oscillate about their mean position। इसके particles एक जगह पे फिक्स रहेंगे where they can oscillate about their mean position, मतलब अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, वहीं पे आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं। Solids are relatively incompressible and rigid। जिनको दबाया नहीं जा सकता। Solids सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, incompressible and
रिजिड। तो यहाँ पे आपने इन तीनों की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर बात करते हैं सॉलिड की डेंसिटीज की। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। सॉलिड की डेंसिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। अब यहाँ पे देखें, आपने गैस को स्टोर करना हो या लिक्विड को स्टोर करना हो तो आपको कोई ना कोई कंटेनर चाहिए जिसपे आपने लिक्विड डाल के रखना है या गैस स्टोर करनी। जैसे आप अपने घरों में गैस के लिए सिलेंडर यूज करते हैं तो वो सिलेंडर में फिल करनी पड़ती है, मतलब आपको एक कंटेनर चाहिए। या लिक्विड को किसी चीज में डाल के आप रखते हैं, लिक्विड को आप ऐसे स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन सॉलिड ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है दैट डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड इन क्रिस्टाइन सॉलिड। अब यहाँ पे क्रिस्टाइन सॉलिड की जो आगे से टाइप है उसमें क्रिस्टाइन सॉलिड है। क्रिस्टाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड and strongly bonded. This make them almost incompressible. They are most dense substance. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है most dense substance क्या है, तो आपका इसका आंसर होना चाहिए crystalline solids are the most dense substance. अच्छा जी, अब आते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा की। प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन फ्रॉम द मैटर फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विद द वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो प्लाज्मा क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विद द वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इट एग्जिस्ट इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड लाइटिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स। Plasma can be considered as the partially ionized gas containing electrons, ions और photons. तो प्लाज्मा की जो अदर डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? इट इज द partially ionized gas that contain electrons, ions and photon. फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्लाज्मा की भी बात कर ली। अभी तक जो हमने स्टेट ऑफ मैटर, 4 स्टेट ऑफ मैटर्स की बात की थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की। अब आते हैं आगे। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन द इंटरमीडिएट स्टेट वेयर द लिक्विड मीट गैस एंड द लिक्विड मीट सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब यहाँ पे एक और स्टेट ऑफ मैटर की बात की गई है, कौन सी है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। होते क्या है? फिर एक और स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड क्रिस्टल्स, देन ग्रेफीन। अब ये तीनों आपको एक अलग-अलग से स्टेट ऑफ मैटर बताई गई हैं। आते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की तरफ। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर द हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स वो है जिसकी प्रॉपर्टीज बोथ गैसेस और लिक्विड है, और दूसरा दे आर द हाईली कंप्रेसिबल, इनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। अब इनका यूज क्या है? केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन द कन्वेंशनल सॉल्वेंट मे बी पॉसिबली कैरिड आउट इन द सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट जो नहीं किए जा सकते, तो उनके लिए हमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जैसे कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात की गई थी लिक्विड क्रिस्टल की। अब लिक्विड क्रिस्टल क्या है? अब नाम से आपको पता होना चाहिए, वो स्टेट ऑफ मैटर जो बिटवीन है किसके? लिक्विड के और सॉलिड के। Liquid crystal is the state of matter whose properties are between those of the conventional liquids and those of the crystalline solids. Liquid crystal are used in the display devices including computer monitors, clocks, watches and navigation system. यहाँ पे आपको इसका यूज भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होती हैं, वो कहाँ पे यूज होती हैं, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। एक और स्टेट ऑफ मैटर ग्रेफीन की बात की थी। अब ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन इज एग्जाम्पल ऑफ द 2-dimensional क्रिस्टल, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे बात जो याद रखने की है, ग्रेफीन क्या है? एक तो 2-dimensional क्रिस्टल है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम, मतलब ये कार्बन एटम से मिलके बनी है, अरेंज इन द हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न में एक दूसरे के साथ अरेंज हो। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ग्रेफीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि एक मैंने रफ सा ग्रेफीन का स्ट्रक्चर आपको बना के समझाने की कोशिश किया। 2-dimensional स्ट्रक्चर है जो सिंपल कार्बन से ही बना हुआ है और एक हेक्सागोनल पैटर्न में है। अच्छा जी, ग्रेफीन का यूज क्या? इट इज द टफ, फ्लेक्सिबल है एंड लाइट मटेरियल विद द हाई रेजिस्टेंस। तो ग्रेफीन का यूज क्या है? टफ है, लेकिन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, और लाइट मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो ये इसके यूजेस हैं कि वो डिफरेंट चीज़ों में यूज हो सकती है। आप देखें जी, और स्टेट ऑफ मैटर्स की बात की गई जिनके आपको सिर्फ नाम बताए गए हैं। स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। वो स्टेट ऑफ मैटर जिनको आप इजीली इनकाउंटर नहीं कर सकते, इजीली देख नहीं सकते, या उनको आपके मतलब कंट्रोल में नहीं है, उनको हम बोलते हैं एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। अब उसकी एग्जाम्पल क्या दी गई है? सबसे पहले एग्जाम्पल है डार्क मैटर। तो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहली बात की गई है डार्क मैटर। अब डार्क मैटर क्या होता है?
डार्क मैटर वो स्टेट ऑफ मैटर है जो आपके लिए इनविजिबल है, जिसको आप नहीं देख सकते या वो एनर्जी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, तो इसको हम डार्क मैटर कहते हैं। दूसरी जो बात की गई है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको 0 केल्विन तक कंडेंसेट या कूल डाउन किया जाता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको 0 केल्विन तक कूल डाउन किया गया है। फिर न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल की बात की जाएगी, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल वो आ जाते हैं। देन आता है जी क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्वांटम स्पिन लिक्विड में क्वांटम स्पिन लिक्विड को एक मैग्नेटिक फील्ड में तैयार किया जाता है या मैटर के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये क्वांटम स्पिन लिक्विड है। एंड मैनी अदर और भी इसके अलावा हैं जो कि अब आपकी बुक में नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।